अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोगों ने तरावी के ताल्लुक से सवालात किया था उनको मैं एक बात बताऊं, तरावी फर्ज नहीं है क्योंकि खुदा का हुक्म नहीं है। तरावी ना तो सुन्नत है, यानी अल्लाह के रसूल ने भी नहीं पढ़ाया, ना पहले खलीफा के दौर में थी। हजरत उमर के दौर में तरावी एक जगह लोगों को जमा करके पढ़ाना शुरू किया गया, जो कि अल्लाह के रसूल जब क़यामुल लैल यानी रात की नमाज पढ़ने जाते थे तहज्जुद की, उस वक्त 3 दिन सहाबा के साथ पढ़ी। उसके बाद फिर सरकार ने खुद मना कर दिया। सहाबा बुलाने आए तो सरकार गुस्सा हो गई, तरावी सरकार ने सिरे से खारिज कर दी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो 5 तुम पे फर्ज की गई है वही पढ़ो। अब इन मौसूफ के लिए ये जो वीडियो आपने देखी है, इनके लिए मैं एक यहां पर एक एंटीबायोटिक देने लगा हूं। ये अपने आप को ये इस तरह के जो छोटी छोटी ये 1.5 बाई 2 इंची के ये जो लोग होते हैं ना, ये जो 1.5 बाई 2 इंची के अपने आप को पीर कहते हैं, सूत भाई 2 सूत के, तो ये कहते हैं कि जी हम मौलाई हैं। क्या कहते हैं जी? हम मौलाई। अब इमाम तिरमिजी ने जो हदीस नंबर 806 नकल की है कि नबी करीम ने 23 को और 25 को सहाबा कराम को क़याम करवाया, जमात के साथ नमाज पढ़वाई, इसके तहत इमाम तिरमिजी ने क्या लिखा ये आपके सामने चल रहा है कि इमाम तिरमिजी ने यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर इनको इन नाम नहाद मौलाइयों को मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का यूं समझिए कि डंडा मारा है कि मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या फरमाया करते थे कि वक़द काना अली इब्न अबी तालिब यहुस्सु उमरा अला इकामती हादिहि सुन्नह, कि हजरत मौला कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना को तरगीब दिलाया करते थे, उकसाया करते थे कि उमर ये जमात कायम करो, एक इमाम के पीछे लोगों को खड़ा करो। अब ये कैसे मौलाई है? अगर तुम मौलाई हो, अगर तुम लोग सच्चे मौलाई हो, अगर तुमने वाक़तन मौला कायनात मौला हैदर कर्रार से मोहब्बत का दम भरना है, तो फिर ये मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर हजरत उमर फारूक को तरगीब दिलाया करते थे और तरगीब दिलाकर हजरत उमर फारूक को कहा करते थे कि उमर तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जमात कायम कर दो, इन लोगों को एक इमाम के पीछे खड़ा कर दो। और फिर यहाँ पर हजरत मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ही इमाम तिरमिजी ने यहाँ पर आशिया बांधा है कि इमाम तिरमिजी कहते हैं कि मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 20 रकात तरावी को पसंद फरमाया करते थे। आपसे मनकूल है 20 रकात तरावी। ये इमाम तिरमिजी ने ये पूरा इसके ऊपर आशिया लगाया गया। क्या इन लोगों को ये नाम नहाद मौलाइयों को नजर नहीं आता? अब इन नाम नहाद मौलाइयों के लिए एक यूं समझिए कि वैक्सीन में ये लाया हूं। ये शरह नाजुल बलागा है, आपके सामने ये इसका तराशा चल रहा है। शरह नाजुल बलागा में मैं अब वो अरबी इबारत चल रही है, मैं सिर्फ उसका यहां पर तर्जमा कर रहा हूं कि मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्दा वन्ना के दौरे खिलाफत में आप मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मस्जिद में लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और वल मुस्लिमूना युसल्लूना तरावीहा, ये अल्फाज है। ये शरह नाजुल बलागा इब्न हदीद, ये जिल्द 3 है। तो कहते हैं कि देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने फरमाया हज़रत मौला कायनात ने इरशाद फरमाया और नाम नहाद मौलाइयो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फ़क़ाल नव्वरल्लाहु क़ब्र उमर कमा नव्वर मसाजिदना, मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उमर की कब्र को मुनव्वर फरमाए, नूर से भर दे, जैसे उमर ने हमारी मस्जिदों को नूर से भर दिया, जैसे उमर ने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर दिया। फिर उसके बाद ये अल इस्तिबसार का हवाला आपके सामने चल रहा है कि अल इस्तिबसार और मन ला यहदुरुल फ़क़ीह, इन दोनों किताबों का हवाला आपके सामने चल रहा है कि इमाम जाफ़र सादिक लजपाल सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना भी, आप भी सलातो तरावी ये जो रात को क़यामुल लैल किया जाता है इसको पसंद फरमाया करते थे। ये पूरा आपके सामने हवाला चल रहा है। चूंकि ये बात तवील हो जाती है, मैं फिर उस पर मजीद बात नहीं करना चाहूंगा, नहीं करूंगा। फिर उसके बाद ये फुरूए काफ़ी का हवाला आपके सामने चल रहा है कि हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला व अर्दा व अन्ना ये क़यामुल लैल जो है ये रमज़ानुल मुबारक की रातों में आप इसको पसंद फरमाया करते थे। और इन मौलाइयों को एक नाम नहाद मौलाइयों को एक मैं जरा एक और वैक्सीन, एक डोज और लगाने लगा हूं कि अगर तुम सच्चे मौलाई हो ना तो इमाम जाफर सादिक लजपाल सरकार तो रमज़ान मुबारक की रातों में 100 रकात पढ़ा करते थे।
100 रकात पढ़ा करते थे। तुम्हारी तरह उजरों में बैठकर मुरीदों के नजराने अपनी जेबों में नहीं बटोरते थे। एक रात में 100 नवाफिल की रिवायात मौजूद है कि इमाम जाफर सादिक पढ़ा करते थे। और फिर इन्हीं मौलाइयों को एक और जो है मैं एक और डोज देने लगा हूं कि ये फुरूए काफ़ी की इबारत आपके सामने चल रही है कि फुरूए काफ़ी में मौजूद है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी सलाती फ़ी शहर रमज़ान इज़ा सल्लल अतमता सल्ला बअदा फ़यक़ूमुन नासु ख़ल्फ़हु फ़यदख़ुलु, कि ये फुरूए काफ़ी के अंदर मौजूद है। मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी इसको नकल करता है और ये रिवायत का नकल आपके सामने चल रहा है। रिवायत का नंबर है 6584 के फुरूए काफ़ी के अंदर ये तुम्हारा बाबा इसको नकल कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक की रातों में क़याम किया करते थे और लोग आप अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर उस क़याम में आप अलैहिस्सलाम की इक्तिदा किया करते थे। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को इस पर इक्तिफा करना चाहिए। अब आखिर में इन नाम नेहाद मौलाइयों से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा और इनकी तरफ कुछ बातें छोड़ना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि अगर तुम सच्चे मौलाई हो तो इमाम जाफर सादिक लजपाल सरकार जो है वो एक रात में क़यामुल लैल के तौर पे 100 नवाफिल रमज़ान मुबारक में पढ़ा करते थे। ये आपके सामने ये चल रही है इबारत, पीछे चल चुकी है, आपने देख ली, फिर भी हम चला रहे हैं, आप इसको फिर देख लीजिए। क्या तुम मौलाई होने का सबूत दोगे? एक रात में 100 नवाफिल पढ़ोगे? नंबर 2, मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु करीम से अगर हलाली हो, सच्चे हो, अपने आप को सच्चा मौलाई साबित करना चाहते हो, कयामत तक के वक्त के लिए तुम्हें मेरी तरफ से ये चैलेंज है और ये दावा है, मौला कायनात से कोई एक रिवायत दिखा दो सही सनद कि मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु करीम ने मना किया हो कि तरावी ना पढ़ा करो, सलातो तरावी बिदअत है, सलातो तरावी गलत बात है। बल्कि मौला हैदर कर्रार से तो ये मरवी है कि वो तो हजरत उमर फारूक को उकसाया करते थे कि ऐसा करो, और हजरत उमर फारूक को दुआएं दिया करते थे उसको देख के। और फिर इन नाम नेहाद मौलाइयों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हें हजरत उमर फारूक के अमल से परेशानी हो रही है जमात के साथ, हजरत उमर फारूक ने ऐसा किया तो तुम कह रहे हो बिदअत है, बिदअत है, तो कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, कुरान पर एराब तो बहुत बाद में लगे। हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए मसाजिद, ये जो तुम्हारे इबादत खाने हैं, जो तुमने अपने इबादत खाने बनाए हुए हैं, इन पर बड़े बड़े गुंबद बनाते हो, बड़े बड़े मीनार बनाते हो, ये क्या मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु करीम ने बनाए? क्या दीगर आइम्मा आले बैत आइम्मा इस्ना अशर ने बनाए? और फिर उसके बाद कुरान पाक के पारों की तकसीम जो है ये बहुत बाद में आकर क्या तुम कहोगे? और फिर उसके बाद तुम क्या दिखाओगे? ये तवातुर तबका के साथ साबित है सलातो तरावी। क्या तुम दिखाओगे, क्या तुम हिम्मत करोगे कि तवातुर तबका के साथ ये भी साबित है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या तुम इसका इनकार कर सकते हो? कयामत आ सकती है, तुम इसका इनकार नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद यहां पर आखिरी बात यूं समझिए कि आखिरी चोट तुम्हें यह लगाना चाहूंगा कि तुम कहते हो कि हम मौलाई हो, तुम नाम नेहाद मौलाई हो। क्या रसूलुल्लाह के दौर में ये मुरव्वजा, ये जो मातम तुम करते हो, ये जो ताजियादारी और इस तरह की चीजें जो तुम करते हो, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये था जिसको तुमने दीन का हिस्सा बना लिया है? तो सिर्फ ये बातें करना आसान है और हकायक की दुनिया में आके इसको साबित करना आसान नहीं है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।